हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या सिलिकॉन के लड्डू गोपाल की सेवा करना सही है। क्या फाइबर के लड्डू गोपाल या रबड़ के लड्डू गोपाल या प्लास्टिक के लड्डू गोपाल अथवा पीतल के लड्डू गोपाल अथवा अष्टधातु के लड्डू गोपाल, कौन से हमें लड्डू गोपाल घर लाने चाहिए और कौन से लड्डू गोपाल की हमें सेवा करनी चाहिए। मेरे पास एक कमेंट भी आया था एक बहन का, तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। क्या सिलिकॉन के लड्डू गोपाल हमें घर में रखने चाहिए या नहीं। देखिए, आजकल बाज़ार में मार्केट में आप जाएंगे तो सिलिकॉन के जो लड्डू गोपाल हैं बहुत ज़्यादा मांग है, यानी डिमांड है। बहुत सारे लोग उनको पसंद भी करते हैं, और क्यों ना पसंद करेंगे, क्योंकि वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि आप उनको देखकर एकदम मन खुश हो जाता है। बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। ये जो पहले आपने पिक देखी है ये है फाइबर के लड्डू गोपाल, और अब जो आगे पिक आने वाली है ये सिलिकॉन के लड्डू गोपाल हैं। तो इनमें कौन दोनों में ही क्या समानता है, कैसे होते हैं, क्यों लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। आजकल मार्केट में सिलिकॉन के लड्डू गोपाल का बहुत ज़्यादा चलन है। ये देखने में बिल्कुल असली बच्चे जैसे लगते हैं, नरम और आकर्षित होते हैं, जिसके कारण कृष्ण भक्त उन्हें अपने घर लाना चाहते हैं। सिलिकॉन के लड्डू गोपाल की सेवा व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास और भाव पर निर्भर करती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि सिलिकॉन के लड्डू गोपाल की सेवा हमें करनी चाहिए या नहीं, किस धातु के हमें लड्डू गोपाल अपने घर में लाने चाहिए। देखिए, फाइबर के लड्डू गोपाल की सबसे पहले तो हम बात करेंगे। फाइबर की जो मूर्तियाँ होती हैं सेवा के लिए बहुत सुविधाजनक हैं, लेकिन पारंपरिक अगर दृष्टिकोण से हम देखें मिलावटी मानी जाती हैं। और देखिए, लोग आजकल नए नए भक्ति में आए हैं, उन्हें ये चीज़ें आसान लगती हैं कि बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं, और लगता है कि ये वाले ठाकुर जी बहुत ज़्यादा मनमोहक हैं, इनका श्रृंगार करने में अच्छा रहेगा, इनको वस्त्र पहनाने में अच्छे रहेंगे। और ये बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल हैं अथवा ये, और जिन कृष्ण भक्त का बजट थोड़ा कम होता है वो भी इनको ले सकते हैं। पहले तो मैं इनकी खूबियाँ और अच्छाइयाँ बताने वाली हूँ, फिर इनमें क्या खामियाँ होती हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। जब आप लड्डू गोपाल लेने जाते हैं तो मार्केट में आपने ये दुकान पर शॉप पर रखे हुए देखे होंगे, बहुत अच्छा सुंदर सा इनका श्रृंगार हो रहा होता है, और जैसे मानो जब आप लेने जाते हैं तो ये अपनी तरफ बुला रहे हों आपको कि आप मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन जब आप भक्ति में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं तब आपको सही मतलब पता चलता है, यानी समझ में आता है कि तब तक तो देर हो चुकी होती है कि किस धातु के हमें ठाकुर जी लेने चाहिए। तो जब भी आप मार्केट लेने के लिए जाएं ठाकुर जी को, तो आप पहले सर्च कर लें या किसी ऐसे व्यक्ति की वीडियो देख लें, या फिर ऐसे व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि जो लोग पहले से भक्ति में हैं, ठाकुर जी की सेवा करते आ रहे हैं, तो किस धातु के ठाकुर जी हमें लेना सही रहता है। क्योंकि ये कोई घर का सामान नहीं है कि आज खरीदा ये कल ख़राब हो जाएगा तो हम इसको चेंज कर देंगे या फेंक देंगे या बदल देंगे, दूसरा ले आएंगे। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से सोच समझकर डिसीजन लेना होता है। लेकिन सेवा के नियम के अनुसार फाइबर की मूर्तियों को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ, बहुत सारे लोग तो फाइबर की मूर्तियाँ यानी लड्डू गोपाल इसलिए भी लेते हैं क्योंकि वो बहुत हल्की होती हैं और उन्हें ले जाने में लाने में बहुत ही सहजता रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यात्रा में जैसे आप ठाकुर जी को ले जाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन उनके जो दोनों हैंड होते हैं वो आगे की साइड में होते हैं, तो उनको वस्त्र पहनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और बहुत हल्के होते हैं, गिरने पर वो टूटते भी नहीं हैं। जो फाइबर वाले हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा कहीं से मुड़ते हैं या टकराते हैं तो वो टूटने की संभावना बनी रहती है। और फाइबर की जो मूर्तियाँ होती हैं यानी लड्डू गोपाल पर बहुत सुंदर और असली दिखने वाला जैसा उनका श्रृंगार और पेंट हो रखा होता है, जिससे वो बहुत प्यारे लगते हैं। साथ ही इन्हें साफ करना और सजाना भी आसान होता है, क्योंकि ये बड़े साइज के ही लड्डू गोपाल आते हैं, इसमें छोटा साइज नहीं आता है। और फाइबर के लड्डू गोपाल की जब भी आप ड्रेस लेने जाते हैं तो बड़े साइज के ही हमें लड्डू गोपाल की ड्रेस लेनी होती है, वरना वो नहीं आती हैं। देखिए, अब मैं बात करती हूँ इनकी कमियों की। तो इनमें क्या क्या कमियाँ होती हैं। शास्त्रों में धातु जैसे पीतल है, अष्टधातु है या पत्थर की मूर्तियों यानी लड्डू गोपाल को ही प्राण प्रतिष्ठित योग्य माना जाता है। अगर आप फाइबर के या सिलिकॉन के लड्डू गोपाल घर लाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और देखिए, फाइबर की जो लड्डू गोपाल हैं उनको ना तो हम ज़्यादा देर के लिए स्नान करा सकते हैं और ना ही उनको रोज़ाना पंचामृत स्नान करा सकते हैं, जिससे अगर रोज़ाना हम उनका स्नान कराएंगे तो उनका जो
जो रंग है, उन पर जो श्रृंगार हो रखा है परमानेंट, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और फाइबर के लड्डू गोपाल अगर एक बार ख़राब हो जाते हैं तो उनको ठीक कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और धीरे धीरे वो ख़राब होने लग जाते हैं। जैसे हमारे पीतल के लड्डू गोपाल हैं या अष्ट धातु के हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं, उनको फिर से हम श्रृंगार करा के ठीक करा सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं सिलिकॉन के लड्डू गोपाल की, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग उनको बहुत ज़्यादा अपने घर लेकर के आ रहे हैं। आपने देखा भी होगा, कहीं जब आप वृंदावन जाते हैं तो दुकानों पर रखे रहते हैं, लोग वहाँ लेकर भी उनको घूमते हैं। सिलिकॉन के लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सावधानी से उठाना चाहिए। और देखिए, उन्हें रोज़ाना नहलाया जा सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। शरीर के कारण पोशाक पहनाना उनको बहुत ज़्यादा आसान होता है। उनके हाथ मुड़ जाते हैं, पैर भी मुड़ जाते हैं, जिससे आप मनचाही ड्रेस उनको पहना सकते हैं। लेकिन ये सिलिकॉन के होते हैं, इसलिए उनकी नियमित रूप से यानी हमें सफाई प्रतिदिन करनी होती है, जिससे जब हम टीका लगाते हैं या कहीं पर भी अगर कलर लग जाता है, ज़्यादा देर के लिए लगा रहेगा, ज़्यादा दिन तक लगा रहेगा तो वो साफ़ नहीं होता है। तो इसलिए हमें उनकी निरंतर साफ़ सफाई रखनी होती है। जब आप दीपक जलाएंगे तो वो दीपक हमें थोड़ी दूरी पर रखना होता है, क्योंकि वो सिलिकॉन के लड्डू गोपाल होते हैं, वो धातु ज़्यादा अधिक गर्माहट से वो पिघलने लगती है। और साथ ही जब आप सिलिकॉन के लड्डू गोपाल अपने घर लेकर के आएंगे, जैसा कि मैंने बताया है, वो बड़े साइज के होते हैं। उनकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी बड़ी यानी अधिक जगह में और अधिक सामान में आपको व्यवस्थित करनी होंगी। यदि आप छोटे बच्चे की तरह उन्हें बहुत ज़्यादा स्नान कराना चाहते हैं तो पीतल के या अष्ट धातु के लड्डू गोपाल ही बेहतर रहते हैं। यदि आप साज सज्जा के लिए पसंद करते हैं तो आप आसान और रख रखाव के लिए चाहते हैं तो आप फाइबर के अथवा सिलिकॉन के लड्डू गोपाल ले सकते हैं। ये आपके पास दोनों विकल्प हैं। और देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा का आधार ही भाव है। यदि आप उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर प्रेम से, पवित्रता से सेवा कर सकते हैं तो आप सिलिकॉन के, फाइबर के, प्लास्टिक के अथवा रबड़ के लड्डू गोपाल अपने घर ला सकते हैं, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और देखिए, मैं यहाँ पर दोनों ही चीज़ों पर बता रही हूँ, भाव पर भी और शास्त्रों के अनुसार भी। शास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान की पूजा पारंपरिक धातु जैसे पीतल है, अष्ट धातु है, पंच धातु में से ही जानी जाती है, क्योंकि सिलिकॉन के, फाइबर के अथवा प्लास्टिक के प्रति आजकल का ट्रेंड ज़्यादा है। अगर आपका मन सिलिकॉन के कान्हा जी से जुड़ता है यानी लड्डू गोपाल से जुड़ता है और आप प्रेम से सेवा कर सकते हैं तो आप निश्चित ही अपने घर सिलिकॉन अथवा फाइबर के लड्डू गोपाल घर ला सकते हैं। सेवा में श्रद्धा और भाव धातु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर मेरी पर्सनल आप राय पूछेंगे तो पीतल के अथवा अष्ट धातु के लड्डू गोपाल ही हमें घर लाने चाहिए, क्योंकि हम उन्हें सेवा के लिए ला रहे हैं, ना कि उन्हें घर में सजाने के लिए। तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा कि जब भी आप ठाकुर जी अपने घर लेकर के आए, पीतल अथवा अष्ट धातु के ही लेकर के आए। देखिए, वैसे तो सबकी भक्ति करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हमें शास्त्रों के नियम को भी नहीं भूलना चाहिए और भक्ति भाव की आड़ में हमें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया है वीडियो में कि किस तरह के लड्डू गोपाल हमें घर लाने चाहिए। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए जानकारी भरी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो में कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।